हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। दोस्तों, हम ऐसा बुक लेके आते हैं जो बहुत फेमस बुक होती है और सेल्फ मोटिवेशनल बुक होती है। ऐसी बुक होती है जिससे आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं और सीख के अगर उसको आप अपने लाइफ में उतारें तो बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जो बताती है कि हमें अपने बिज़नेस कैसे शुरू करना चाहिए। और अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बुक बताएगी कि आप अपना बिज़नेस को कैसे नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। भले आप बिजनेसमैन हैं या नया यंग हैं, आप जॉब कर रहे हैं और सोच रहे हैं अपना कुछ करने का, अपना बिज़नेस करने का या आप मिलीनियर बनने का, तो ये बुक बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों, ये बुक बताती है कि ऐसे क्या करें कि हमारा बिज़नेस सक्सेस हो और हम अपने बिज़नेस को $1 बिलियन लेके जा सकें। दोस्तों, ये बुक में टोटल 4 ऐसे स्टेप दिए गए हैं, 4 ऐसे प्रिंसिपल दिए गए हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो। और ये अगर 4 टैक्टिक्स, 4 प्रिंसिपल हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो हमारे बिज़नेस को कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने का। आज की सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ ये हैं कि बिज़नेस हर कोई शुरू करता है, मैक्सिमम लोग बिज़नेस शुरू करते हैं, लेकिन 80% बिज़नेस 3 इयर्स के पहले ही क्लोज़ हो जाते हैं। इसके सबसे बड़ा रीज़न होता है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता बिज़नेस के, इसलिए वो बिज़नेस से फेल हो जाते हैं। दोस्तों, ये बुक हमें बताती है कि हमें क्या ऐसे प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में जिससे हमारा बिज़नेस सक्सेस हो सके। दोस्तों, टोटल 4 प्रिंसिपल में मैं ये उस बुक में दिए गए हैं जो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा और मैं आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे और उसको आप अपने बिज़नेस में उतार पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। प्रिंसिपल नंबर 1, स्क्रैच योर ऑन इच। दोस्तों, लेखक बताते हैं एक कोच थे जिनका नाम था बिल बॉर्नन, और वो अपने जो खिलाड़ी थे उनके जूतों के लेके बहुत सारे परेशान थे। वो ऐसे जूते ढूंढ रहे थे मार्केट में जो लाइट वेटेड हों, स्ट्रॉन्ग हों और वो अपने जो प्लेयर हैं उनको वो जूते दे सकें जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। फिर उन्होंने अपना एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, खुद लेदर लेके आए, खुद सारी चीज़ें जो मटेरियल होती हैं जूते बनाने का वो लेके आए और खुद ही एक ऐसा जूता बनाया जो लाइट वेटेड था, स्ट्रॉन्ग था और वो जो उनके खिलाड़ियों को चाहिए था वो वैसा ही था। वो पहन के जूते उनके खिलाड़ी बहुत कंफर्टेबल फील करते थे, वो अच्छा दौड़ पाते थे और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते थे अपने कंपटीशन में। दोस्तों, वो मैन्युफैक्चरिंग जो छोटा सा उन्होंने खोला था वो आगे चल के एक फैक्ट्री बनी और वो फैक्ट्री का आज हम और सब जानते हैं। उस फैक्ट्री का नाम है नाइक। दोस्तों, नाइक का शूज़ हम लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पहना होगा और हमें पता है, बट इसकी कहानी शुरू हुई थी जहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, लेखक बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप बिज़नेस में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वो प्रॉब्लम ढूंढिए जो आपको चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के लेके परेशान हैं जो मार्केट में आपको नहीं मिल रहा है, जो आपको चाहिए, वो आपके लिए बिज़नेस की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये मार्केट में नहीं मिल रही है, इससे आप परेशान हैं, तो इससे और भी लोग परेशान होंगे। और जब किसी परेशानी का हल आप अपने बिज़नेस में ढूंढेंगे, आप वो समस्या का हल लेके आएंगे मार्केट में जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो वो बिज़नेस आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, लेखक बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ये फॉलो करें और एक एक स्टेप आप फॉलो करें और जब इसको आप अपने लाइफ में उतारेंगे और जब इसको आप सेम वे में बिज़नेस करेंगे तो आपका बिज़नेस 100% सक्सेस हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ये ढूंढना चाहिए कि आप किस बात के लिए परेशान हैं, किस चीज़ से दिक्कत हो रही है आपको, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो आपको चाहिए, वहीं से आप शुरू कीजिए और वो बिज़नेस आपको सक्सेस हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल जो देते हैं लेखक, वो देते हैं एलिशा ओटिस का। एलिशा ओटिस वो हैं जिन्होंने लिफ्ट बनाया। वो जब ऑफिस जाते थे वो सीढ़ियों चढ़ने के लिए बहुत परेशान होते थे, सीढ़ियाँ चढ़ना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया
जो आज और हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है लिफ्ट। और ओटिस का लिफ्ट आपने देखा होगा, ओटिस का लिफ्ट इन्हीं के नाम पे पड़ा है। इनका नाम था एलिसा ओटिस। सो इन्होंने खुद अपनी प्रॉब्लम पहचानी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या चाहिए, किस चीज़ से मैं परेशान हूँ, और उसी के करके वो कंपनी बना दे। और वो कंपनी आज मार्केट में $1 मिलियन की कंपनी बनी, सब लोग उसको यूज़ करते हैं और बहुत फेमस कंपनी हुई। वैसे ही जो लेखक हैं वो भी मिलेनियर हैं, वो बिजनेसमैन हैं। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने वेब डिज़ाइन करना शुरू किया, वेबसाइट डिज़ाइन करते थे। वेबसाइट डिज़ाइन जब करते थे तो उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट होते थे। प्रोजेक्ट को अलाइन करने के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें सारे प्रोजेक्ट वो अलाइन कर पाते थे। इस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते थे, उनसे प्रोग्रेस देख पाते थे। और वो प्रोडक्ट वो अपने लिए बनाए थे। लेकिन बाद में पता चला कि लोगों के पास उस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। हर किसी को वैसा प्रोडक्ट चाहिए जिससे वो अपने प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर पाएँ, अपने प्रोजेक्ट को यूज़ कर पाएँ। फिर उन्होंने वो सॉफ्टवेयर, अपना वेबसाइट बनाना बंद करके वो सॉफ्टवेयर बेचना शुरू किया। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है बेसकैम्प। और वो 3.3 मिलियन की कस्टमर है उनके पास आज, और दुनिया की फेमस कंपनियों में से एक है। तो लेखक बताते हैं कि ऐसा जब आप करते हैं, जब आप खुद कुछ इस चीज़ की आपको प्रॉब्लम आती है और अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप उसके बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स का प्रोडक्ट आप लेके आते हैं तो उसकी डिमांड मार्केट में ऑलरेडी मौजूद रहती है और आपके बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये बुक बहुत फेमस है। इस बुक के जो एक इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है मार्क क्यूबन, वो बोलते हैं अगर दो लोग उनके पास इन्वेस्टर के लिए आएंगे, पैसे मांगने के लिए आएंगे बिजनेस करने के लिए, एक बंदा जो MBA किया है और दूसरा ये बुक पढ़ा है, तो ये बुक का जो पढ़ा हुआ बंदा है उसको वो ज़्यादा तवज्जो देंगे, उनको ये पैसा देंगे, क्योंकि ये बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई गई हैं जिससे आप बिज़नेस सक्सेसफुली कर सकते हैं। और अगर आप बिज़नेस सक्सेसफुली आपको करना आ गया तो डेफिनेटली कोई भी आपको पैसा लगा सकता है। दोस्तों, तो इससे फर्स्ट स्टेप से हम ये सोचते हैं कि आपको खुद अपना प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम समझ के उसके खुद सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और जब आप प्रॉब्लम आपके लाइफ में खुद किसी चीज़ की रहेगी तो मार्केट की भी प्रॉब्लम रहेगी, और उसकी आप सॉल्यूशन लेके आते हैं तो उसको बिज़नेस के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, स्टार्ट ए बिज़नेस नॉट ए स्टार्टअप। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप आजकल ओपन होते हैं, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर आते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं, बहुत बड़े एडवर्टीज़मेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा वो फंडिंग मार्केट से उनको मिलती है, बहुत सारे पैसे लेते हैं, लेकिन उनका बिज़नेस डूब जाता है, अचानक फ्लॉप हो जाता है। उसके सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों कि सारे लोग ये समझते हैं कि मैं अभी स्टार्टअप बन गया हूँ, मेरा स्टार्टअप है, मुझे ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत है और मुझे बड़ा करना है। और इसके चक्कर में वो क्या होता है कि इतना ज़्यादा मार्केट से पैसे उठा लेते हैं कि उनका खुद का डिसीज़न नहीं रह जाता। या तो वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन हो जाते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीज़न लेता है वो फॉलो होता है, या तो उनके इन्वेस्टर जो कहते हैं वो फॉलो होता है। तो उन्होंने जो कंपनी स्टार्ट किया था, जिनमें उन्होंने ये अपना प्रिंसिपल रखा था कि जो कस्टमर की डिमांड होगी, जो कस्टमर को चाहिए मैं वो करूँगा, लेकिन वो होता नहीं है, वो सब बदल जाता है। वो सब उल्टा सीधा हो जाने के कारण वो जो वैल्यू जो डिलीवर होना था, जिसके लेके वो कंपनी बनी थी, जो खड़ा करना था, वो हो नहीं पाता। और ये ना होने की वजह से वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। तो हमेशा आपको स्टार्टअप नहीं शुरू करना चाहिए, आपको बिज़नेस शुरू करना चाहिए। जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो भले छोटा ही रहता है, भले आप कम एडवर्टीज़मेंट करते हैं, छोटे से कंपनी आप खोलते हैं, छोटा सा बिज़नेस आप खोलते हैं, लेकिन वो 100% आपका रहता है, उसमें से 100% आपका डिसीजन चलता है। जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे आपने शुरू किया था, जिस चीज़ के लिए आपने शुरू किया था, जो आपने प्लान किया था कि आपके कस्टमर को ये देना है, वो आप दे पाते हैं। आप 100% वैसा बिज़नेस शुरू कीजिए। आप छोटे से शुरू करेंगे, आगे चल के वो धीरे धीरे जब आप डिलीवर करेंगे अपना प्रोडक्ट जो मार्केट की डिमांड है, तो बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी। दोस्तों, इसकी एग्जाम्पल के लिए आप राधा कृष्णन दमानी को आप देख सकते हैं। उन्होंने बहुत छोटा सा शुरू किया था सुपरमार्केट का बिज़नेस, और आज देखिए इंडिया में इतने सारे डीमार्ट के स्टोर हैं, और आजकल बहुत अमीर लोगों में शामिल हैं राधा कृष्ण दमानी। तो इन्होंने एक छोटा सा स्टोर खोला, सुपरमार्केट खोला, उसके जो पैसे आए उससे दूसरा खोला, दूसरे से तीसरा खोला, तीसरे से चौथा खोला, ऐसे कर करके पूरे इंडिया में 200 स्टोर हैं।
और इतने ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं कि वो दुनिया के इंडिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, और वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, भले आप शुरू करें, छोटा शुरू करें, बड़ा शुरू करें, लेकिन करें अपना। छोटे से शुरू करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। धीरे धीरे आप अपने आप को ग्रो करेंगे, धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से आप सीखेंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो होता जाएगा। आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आपको 10 लोगों के सामने बोलना चाहिए। सबसे पहले आपको मिरर के सामने बोलना पड़ेगा, फिर 10 लोगों के सामने, फिर 500 लोगों के पास सामने, फिर 10,000 लोगों के सामने। आप बिना अपने आप से बोले हुए और सीधे आप 1 लाख लोगों के सामने बोलने आ जाएंगे तो हो सकता है कि आपका एक बारी आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप करें, छोटा ही स्टार्ट करें, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करें, खुद से स्टार्ट करें। बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल नंबर 3, स्टार्ट एट द टाइम एपी सेंटर। दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि आपका बिजनेस का एपी सेंटर क्या है, आपका बिजनेस का सेंटर क्या है, आप कौन से ऐसी कोर वैल्यू है आपके बिजनेस की जो आप मार्केट में डिलीवर करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा उधर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, आप अगर एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और उस रेस्टोरेंट की आप कॉफ़ी बेचते हैं तो आपका एपी सेंटर आपका रेस्टोरेंट होना चाहिए या कॉफ़ी होना चाहिए? ऑफ कोर्स कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका अच्छा होगा तो कहीं भी कस्टमर आपका रहेगा, वो आएगा। तो आपका एपी सेंटर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेरा कोर है, मेरा बिज़नेस का हार्ट कहाँ है, और उसको मुझे खास ध्यान देना है। जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हैं जब आपको पता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है जो मेरा हार्ट है मेरा बिज़नेस का, उसको आप एपी सेंटर डिसाइड करते हैं तो उसको आप फोकस करके उसमें कोई भी आप लैप्स नहीं छोड़ते हैं, उसको आप और भी बेहतर बनाते हैं, और भी बेहतर बनाते हैं, और रोज़ उसको रिफ़ाइन करते हैं, और वो फिर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको अपने बिज़नेस का एपी सेंटर पहचानना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस का कौन सा एपी सेंटर है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ज़्यादा बिल्डअप करने की ज़रूरत है, और उसको अगर आपको पता है तो आप उसको फोकस कर पाएंगे, आप उसको यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, एग्जांपल के लिए आप अमेज़ॉन को देख सकते हैं। अमेज़ॉन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, मिनिमम प्राइस में देता है, फास्ट शिपिंग करता है, मटेरियल आपको जल्दी डिलीवर होता है। ऐसा ये अमेज़ॉन का हार्ट है, वो हमेशा इन 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। ये इनका एपी सेंटर है। वो जानते हैं कि आज भी और 10 साल बाद भी लोगों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, मिनिमम प्राइस में चाहिए होगा, और फास्ट शिपिंग चाहिए होगा। तो आप भी ऐसा एपी सेंटर बनाएं अपने बिजनेस का जो आपकी कोर जो हार्ट बिजनेस का है वो डिफाइन हो, और उसको आप इतना ज़्यादा निखारें, उसको आप फोकस करें, प्रॉपर फोकस करें, जिससे आप उसको आगे चल के यूज़ कर सकें और उसको आप बिज़नेस में अच्छा से लगा के आप फ़ायदा ले सकें। प्रिंसिपल नंबर 4, पोर योर सेल्फ इनटू द प्रोडक्ट। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि कुछ भी आप प्रोडक्ट बनाएं, आप दिल से बनाएं और अपना पूरा जी जान लगा दें उसको बनाने के लिए। जब आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिस बहुत ही अच्छा बनाते हैं, आप खुद अपना जी जान लगाते हैं और दिल से बनाते हैं, तो प्रोडक्ट मार्केट में चलता है और उसको चलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक कंपनी है जापोस शूज़ बेचती है। जापोस एक ऐसा ब्रांड है कि हर रिटेल में अवेलेबल रहता है, लेकिन उसको ऑनलाइन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑनलाइन को उसके ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। उसके जो रिटेलर्स होते हैं, जो उनके स्टोर होते हैं, वहाँ से कम बिकता है और उनके ऑनलाइन ज़्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने कस्टमर को बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। जो भी कस्टमर उनसे बात करता है बहुत अच्छे से वो लोग बात करते हैं, बहुत अच्छा से फ्रेंडली बिहेवियर उनका रहता है, और इतना फ्रेंडली बात करते हैं कि एक रिलेशन बना हुआ है वो कंपनी के बीच में और कस्टमर के बीच में। तो कस्टमर हमेशा कंफर्टेबल रहता है, और वो किसी आउटलेट से जाके, कोई फ्रेंचाइजी से जाके प्रोडक्ट लेने से ज़्यादा वो ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करता है, जिससे वो सोचता है कि मैं डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट होऊंगा, जहाँ पे मुझे केयर किया जाएगा और जहाँ पे मेरे को हमेशा अच्छा नज़रिए से देखा जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा ऐसे आप अपने कस्टमर के साथ ऐसा रिलेशन बिल्डअप करें कि कस्टमर आपके पास खुद रहें, खुद आएँ और कहीं जाएँ नहीं। तो ऐसा चीज़ें आपको करना पड़ेगा, और जब आप ये करते हैं तो कस्टमर हमेशा आपका रहता है। एक इमोशन चीज़ बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आप जीन्स बेचते हैं, आप अपने कस्टमर को एजुकेट करते हैं कि जीन्स बनती कैसे है, आप बनाते कैसे हैं, उस पर कलर कैसे चढ़ाते हैं, उसको कंफर्टेबल आप कैसे बनाते हैं, आपके कस्टमर को फैक्ट्री विजिट कराते हैं, कस्टमर आपको देखता है, तो उनके साथ एक रिलेशन बिल्डअप होता है। और जब रिलेशन बिल्डअप होता है तो आपके बिज़नेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हीं के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं कि जिनके साथ वो कंफर्टेबल हों, जिनके साथ वो
वो कंफर्ट जोन में हो, जिसके साथ वो ट्रस्ट कर सकें। तो आपको एक ख़ास बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आप किसी से बात करें या जब भी आप किसी के साथ बिज़नेस करें, तो ऐसा प्रोडक्ट लेके आएँ जो यूनिक हो, ऐसा चीज़ बनाएं जो आपका स्टार्टअप नहीं बिज़नेस हो, आपका बिज़नेस का एपिसेंटर ढूंढें और अपने प्रोडक्ट में अपने आप को पोर करें। दोस्तों, मैं शॉर्ट में समराइज़ करूंगा इस बुक को। इसमें से 4 चीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक में से, जो हमें सीखनी चाहिए। फर्स्ट, स्क्रैच योर ऑन इच। जैसे अपना जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ से अपना बिज़नेस निकालिए। आप अपने आप से पूछिए कि कौन सी चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो मुझे चाहिए, और वहाँ से अपना बिज़नेस, जब आप वो प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको बिज़नेस समझ में आएगा, फिर वहाँ से उठाएंगे। नंबर 2, स्टार्ट ए बिज़नेस नॉट ए स्टार्टअप। नंबर 3, स्टार्ट द ईपी सेंटर। नंबर 4, pour yourself into the प्रोडक्ट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए।